अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 14 अक्टूबर 2020 मुताबिक 26 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका इस्तकबाल है। सफ़े अव्वल पर शाये अहम खबर के मुताबिक कोरोना वबा से बचाव के लिए तमाम उसूल और शराइत के साथ तकरीबन 6 महीने के लंबे वक्फे के बाद उत्तर प्रदेश में जुमेरात यानी 15 अक्टूबर से सभी मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल नाज़रीन के लिए खोल दिए जाएंगे। मल्टीप्लेक्स थिएटरों और सिनेमा हॉल में 50% अहलियत का इस्तेमाल नाज़रीन के लिए किया जाएगा और कुछ फीट की दूरी पर बैठने का भी इंतजाम होगा, जबकि हॉल में खाने पीने की चीजों को ले जाने की इजाजत नहीं होगी। दूसरी अहम खबर में बताया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जाली पैदाइश सर्टिफिकेट बनवाने के इल्जाम में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट आजम खान, उनकी अहलिया और बेटे की जमानत अर्जी आज मंजूर कर ली है और फौरी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सफ़े के ज़ेली हिस्से में शाये खबर बता रही है कि लखनऊ में विधान भवन के सामने औरत ने खुद को आग लगा ली, जिससे औरत की हालत तशवीशनाक हो गई और उसे सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ज़राए के मुताबिक छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली इस औरत ने इज़्दिवाजी ताल्लुकात और जहेज हिरासा की वजह से खुद को आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। हिंदुस्तान चीन कशीदगी की खबर भी इसी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें हिंदुस्तान और चीन ने असल कंट्रोल लाइन पर गुज़िश्ता 5 महीनों से जारी फौजी तातुल को दूर करने के लिए बातचीत के जरिए फौजियों को पीछे हटाने समेत तमाम तनाज़ात का जल्द अज जल्द मुत्तफ़िक़ा हल तलाश करने पर रज़ामंदी का इजहार किया है। टीआरपी घोटाले से मुताल्लिक खबर में मुंबई की क्राइम ब्रांच टीम ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हंसा रिसर्च ग्रुप के एक साबिक मुलाजिम विनय त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि टीआरपी घोटाले मामले में ये 5वीं गिरफ्तारी अमल में आई है। अजरबैजान की फौज के खिलाफ लड़ाई में मुतनाज़े इलाके नगोर्नो कराबाख के मजीद 45 फौजी हलाक हो गए हैं। आर्मीनाई नस्ल के इस इलाके में 27 सितंबर से मुतहारिफ फौजों के दरमियान जारी लड़ाई में अब तक 525 फौजी हलाक हो चुके हैं। इन खबरों के अलावा राज्यसभा की 11 सीटों पर 9 नवंबर को 2 साला इलेक्शन होने, बिहार असेंबली के तीसरे मरहले के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी होने और लोन मोराटोरियम मामले की समाअत आज होने की इत्तला भी इसी सफ़े का हिस्सा करार पाई है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े की पहली खबर में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन ने अमेरिका के मुस्तकबिल को मुबहम करार दिया है। उनका मानना है कि सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाब गैर मुनासिब और नुकसानदेह है। साथ ही उन्होंने ये इतराफ़ भी किया है कि व्हाइट हाउस के हुक्मरानों मिन जुमला सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमरीकी ख्वातीन और गैर सफ़ेद फार्म शहरियों के लिए बहुत ज्यादा मसाइल और मुश्किलात पैदा हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके जवाब में दावा किया है कि अमरीकी अवाम एक सोशलिस्ट कौम की हैसियत से बाकी नहीं रह सकती, जबकि डेमोक्रेटिक्स यही चाहते हैं। सर्वे नताइज से पता चलता है कि कौमी सतह पर ट्रंप के मुकाबले में जो बाइडन सदारती इंतखाबात में मकबूलियत के लिहाज से काफी आगे चल रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर में 2.5 लाख से ज्यादा जायरीन को उम्रे की इजाजत दी गई है। सऊदी गजट के मुताबिक उम्रे की मरहलावार अदायगी के सिलसिले को जारी रखते हुए 18 अक्टूबर से 2,50,000 मकामी जायरीन को उम्रे की इजाजत दी जाएगी। जायरीन को मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम में भी इबादत की इजाजत होगी। सऊदी हुकूमत ने 18 अक्टूबर से जायरीन के लिए रोज़ा शरीफ के अलावा मदीने में वाक़ मस्जिद नबवी का पुराना हिस्सा भी खोल दिया है। बांग्लादेश काबीना ने ख्वातीन और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले तरमीमी ड्राफ्ट बिल को मंजूर करते हुए रेप के मुजरिमों को सजाए मौत देने का फैसला किया है। वजीर कानून अनीसुल हक ने बताया, इस कानून के तहत रेप के मामले में उम्र कैद या सजाए मौत को शामिल किया गया है। सफ़े के ज़ेली हिस्से में ईरान के वजीर सेहत ने खतरनाक वबाई मर्ज के दौर में गैर कानूनी पाबंदियों और दुश्मनाना इक़दाम को नस्ल कुशी से ताबीर किया है। उनका कहना है कि बाज़ ममालिक वैक्सीन की कीमत बढ़ाने के अलावा इस वैक्सीन को दरामद किए जाने की राह में भी खूब रुकावटें डाल रहे हैं। ईरान के वजीर सेहत ने कहा कि अमेरिका की जालिमाना पाबंदियों के नतीजे में रेमडेसिविर जैसी दवाओं की फराहमी में बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हुए हैं। ताहम ये दवाएं अब ईरान में ही तैयार की जा रही हैं और ईरान में इस वक्त कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए भी 7 तहकीकाती टीमें काम कर रही हैं। इन खबरों के अलावा फिलिस्तीन की वजारत बराए खारजा उमूर और तारिकीन वतन ने एक सर्कुलर में कहा है कि सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ शहजादे के हालिया इंटरव्यू का किसी भी अंदाज में कोई जवाब न दिया जाए। इस इंटरव्यू में चीफ शहजादे ने कहा था कि उनका मुल्क फिलिस्तीनी कौज की हिमायत करता है, लेकिन उसके लीडरों की नहीं। 14 अक्टूबर के अवधनामा रियासती सफ़े की पहली खबर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुज़िश्ता 26 दिनों में रियासत में कोविड पॉजिटिव के एक्टिव मामलात में आई 44% की कमी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुसलसल एहतियात बरतने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि अनलॉक के अमल को मजीद आगे बढ़ाते हुए आने वाले वक्त में कई दीगर सरगर्मियाँ भी शुरू हो जाएंगी, इसलिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम समेत मुख्तलिफ ज़राए इबलाग का वसी इस्तेमाल करते हुए लोगों को इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में
मुसलसल बेदार किया जाए। वहीं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब सेहत अमित मोहन प्रसाद ने तफसील में बताया कि गुज़िश्ता रोज एक दिन में रियासत में कुल 1,51,367 नमूनों की जाँच की गई। रियासत में अब तक 1,21,92,619 नमूनों की जाँच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 3,033 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 3,97,570 अफराद को मुकम्मल इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। रियासत में बाजियात की शरह अब तकरीबन 90% हो गई है। रियासत में कोरोना के 38,038 फाल केस हैं। सफ़े पर शायद रियासत उत्तर प्रदेश की दीगर अहम खबरें इस तरह हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 19 अक्टूबर से स्कूलों में 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक की ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दे दी है। शराइत के साथ शुरू की जाने वाली ऑनलाइन क्लासेस के लिए हुकूमत की जानिब से SOP यानी स्पेशल ऑपरेशन प्रोसीजर जारी कर दी गई है। वहीं दूसरी जानिब मदरसा मुंतज़िमीन का कहना है कि हुकूमत ने गाइडलाइन हिंदी और अंग्रेजी बोर्ड के स्कूलों को ध्यान में रखकर जारी की है, जबकि मदारिस में तालीम हासिल करने वाले ज़्यादातर तलबा और तालिबात हॉस्टल में एक साथ रहकर तालीम हासिल करते हैं, जिसके मुतालिक कोई वाज़ेह गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर अक़लियत औक़ाफ़ नेज़ हज नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने यह इत्तला देते हुए बताया है कि मदरसा तालीमी बोर्ड के दीनियात यानी मजहबी तालीम और NCERT से मुताल्लिक़ निसाब के लिए हुकूमत ने मोबाइल ऐप तैयार कराने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश रियासत के वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि वज़ीर आज़म फसल बीमा स्कीम का फायदा सभी ख्वाहिशमंद अफराद और ज़रूरतमंद काश्तकारों तक पहुँचाते हुए भरपाई की रकम काश्तकारों को बर वक्त फराहम कराना महकमा ज़राअत की अव्वलीन तरजीह है। इन खबरों के अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पूरनपुर पीलीभीत की इमारत तामीर के लिए 50 लाख रुपए मंजूर होने और खुसूसी छापामार मुहिम के तहत गैर कानूनी शराब बरामद होने की खबरें भी सफ़ा 3 पर शामिल की गई हैं। अवधनामा के इदारती सफ़े पर गरीबों के अच्छे दिन कब आएंगे उन्वान के तहत यार मोहम्मद तांतरे अपने मजमून का आगाज करते हुए लिखते हैं, वज़ीर आज़म हिंद ने मुल्क भर में सैकड़ों मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का बड़े ज़ोर शोर से आगाज़ किया है ताकि गरीब आवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच सके और गरीब भी इन स्कीमों से फैज़याब हो सकें। दीगर महकमा जात तो अभी ज़मीनी सतह पर अपना चेहरा दिखाने के मूड में नहीं है। एक महकमा देही तरक्की है जिसमें कई ऊंच नीच के साथ फिर भी गरीब आवाम कुछ हद तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कुछ ले देकर ही सही आवाम को इस महकमे से फ़ायदा हो रहा है। यही वजह है कि लोग इस महकमे के मुतालिक कुछ न कुछ जानकारी भी रखते हैं। दूसरी तहरीर में रहमतुन्निसा हाथरस मामले को उन्वान बनाकर रकम तराज है। शर्मनाक अफसोसनाक जैसे अल्फाज हाथरस में हुए वहशियाना तशद्दुद के ताल्लुक से हमारे एहसासात के इजहार के लिए काफ़ी नहीं है। ये शर्मनाक और अफसोसनाक वाक़या ना पहली बार हुआ है और ना ही आखिरी बार और ना ही इत्तिफाकन ऐसा हुआ है, बल्कि ऐसे वाक़यात होते ही रहते हैं। लेकिन कभी मुतासरीन को खौफसदा करके खामोश कर दिया जाता है और कभी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि अपने लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। अफसोस और शर्म की बात यह है कि हाथरस वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज के बावजूद हर रोज़ इस्मत दरी के वाक़यात हो रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा मुल्क जहाँ हर रोज़ औसतन 87 इस्मत दरी के वाक़यात पेश आते हों, वहाँ हाथरस के वाक़े से यह साबित हो जाता है कि हिंदुस्तान के तमाम इदारे, पुलिस, इंतज़ामिया, सियासतदान और मीडिया फेल हो चुके हैं। इसके अलावा निहाल सगीर का नस्ली इम्तियाज और फ़िरक़ेवाराना मुनाफरत के ताल्लुक से और अब्दुल मालिक मिसबाही का ज्ञान बाबी मस्जिद का बानी कौन मज़ामीन भी इदारती सफ़े पर मौजूद है। अवधनामा के अदबी सफ़े पर फजल इमाम साहब की खिदमात के हवाले से जर्रार रजा नकवी जायसी का मजमून शाया हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, जनाब फजल इमाम साहब एक जुस्तजू गर थे और इल्म को ही अपना हमनशी बनाए हुए थे। यही वजह है कि इतनी मसरूफियत के बावजूद भी अदब का दामन न छूटा और मुताद्दिद किताबें तसनीफ करके अहले इल्म हजरात के हवाले की। जनाब प्रोफेसर फजल इमाम साहब PhD की डिग्री हासिल करने के बाद महारानी लक्ष्मी कुंवर डिग्री कॉलेज बलरामपुर में लेक्चरर की हैसियत से मुकर्रर हुए। फिर फैजाबाद में तशनगान इल्म की प्यास बुझाने में सरगर्म अमल रहे। 7 नवंबर 1973 को राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में बहैसियत लेक्चरर मुंतखब हुए। फजल इमाम साहब को जहां राजस्थान में मोहब्बत उल्फत मिली, वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी में उर्दू के पहले डीलेट का शरफ भी आपको मिला।
आपकी काविशों और खिदमात की बदौलत ही राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में MA दर्जे में उर्दू का आगाज हुआ। इससे कबल ये सहूलत मुहैया न थी। दूसरी तहरीर की शक्ल में शौकत महमूद शौकत की किताब अल्लाह अकबर पर रोमाना तबस्सुम का तबसरा मौजूद है, जिसमें वो किताब के बारे में इस तरह रकम तराज है। मजमुआ अल्लाह अकबर आशिकाने रसूल की तरह अकीदे और अकीदत की शायरी है। इस मजमुए में हुस्न और रानाई, नगमगी मौसीकी, पाकीज़ा ख्यालात और जज्बात, जमालियात रंग व आहंग, सरमस्ती और सोज व गुदास, इश्क व मोहब्बत रसूल की झलकियाँ मिलती हैं। मजमुआ अल्लाह अकबर दौरान मुतालिया हमदिया दो बैतिया के हर मिसरे पर सुभान अल्लाह कहने को जी चाहता है और दिल से दुआ निकलती है अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। इन नस्री तहरीर के अलावा सैयद काजिम तकवी का सलाम और हाजरा नूर जरियाब का मंजूम कलाम भी इसी सफ़े के मशमूलात करार पाए हैं। अवधनामा के शहरनामा की पहली खबर की तफसील के मुताबिक कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के मामले पर हुकूमत को खबरदार किया है। प्रियंका गांधी ने इल्जाम लगाया है कि उत्तर प्रदेश में धान की फरोख्त कम होने से किसान परेशान हैं। यूपी हुकूमत को फौरी तौर पर इसमें मुदाखलत करनी चाहिए। उन्होंने बताया धान की खरीद बहुत कम हो रही है, जो थोड़ी सी खरीद हो रही है उसमें 1200 से भी कम कीमत मिल रही है। यही धान कांग्रेस के वक्त में 3500 रुपए में फरोख्त की गई थी। सफ़े की दूसरी खबर में नागरिक एकता पार्टी के शहर सदर सलमान मंसूरी के बच्चों की फीस निस्फ कराने को लेकर हजरतगंज गांधी मुजस्समे पर धरना देने की इत्तला मौजूद है। इस मामले को लेकर गवर्नर उत्तर प्रदेश को मेमोरेंडम देते वक्त पुलिस पार्टी के शहर सदर सलमान मंसूरी के साथ कई खवातीन को गिरफ्तार कर इको गार्डन ले गई है। एक और अहम खबर में समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव को 69,000 भर्ती के मुतालिक कमजोर तबके के उम्मीदवार तंजीम के नुमाइंदों ने मेमोरेंडम दिया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के रियासती सदर मिस्टर नरेश उत्तम पटेल, कौमी सेक्रेटरी मिस्टर राजेंद्र चौधरी और MLC मिस्टर सुनील सिंह साजन को अर्जदाश्त पेश की गई है। इस अर्जदाश्त में कहा गया है कि रियासत में बुनियादी तालीम की भर्तियों में रिजर्वेशन के कवायद पर अमल नहीं किया गया है, उनके साथ होने वाली नाइंसाफी को रोका जाए। फिराक की शेरी तख्लीकात में सदी की आवाज साफ सुनाई देती है। यह बयान प्रोफेसर अनीस अंसारी, साबिक वाइस चांसलर उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ हिंदी उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी के जरिए मुनक्किदा 5 रोजा 28वीं फिराक बैन अल अक़वामी अदबी तक़रीबात के आखिरी दिन बैन अल अक़वामी मुशायरे की सदारत करते हुए दिया। इस मुशायरे में शोरा ने फ़िरक़ा परस्ती, फ़िरक़े वाराना फसाद, नाम निहाद मजहब की सियासत और सियासत से हकीकी मजहबी अक़दार की बेदखली के अलावा जहेज, मुफलिसी, बदउनवानी और नफरत को हदफ मलामत बनाया और मोहब्बत, अमन व अमान और आफाकी इखलाकी कदरों का पैगाम दिया। मुशायरे का आगाज मारूफ कॉलम निगार और राइटर और शायर हसन कमाल मुंबई ने किया। इस मुशायरे में डॉक्टर जुबैर फारूक, कैसर वजदी, उस्मान मीनाई, शबीना आदि वगैरह शोरा ने अपना कलाम पेश किया। इन खबरों के अलावा हजरत मखदूम शाह मीना शाह लखनवी का 558वां कदीमी सालाना उर्स के इख्तिताम पजीर होने और जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के इनेकाद की तैयारियों के सिलसिले में मुशावरती जलसा मुनक्किद होने की खबरें भी इसी सफ़े की मशमूलात करार पाए हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।